नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेडल स्कॉलर। साथियों, आज बात करेंगे कहीं बैंक में पड़ा आपका पैसा हो ना जाए लवारिस। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमारी छोटी छोटी गलतियों से हमारी गाड़ी कमाई बैंक में ही पड़ी रह जाती है, यानी हमारे जाने के बाद कोई भी हमारा वारिस उस रकम का उपयोग नहीं कर पाता है। साथियों, होता यह है कि हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि इन चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो जीते जी हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, लेकिन हम अपने दैनिक कामों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि कभी ध्यान ही नहीं देते कि हमारे जाने के बाद पीछे वालों का क्या होगा, हमारी कमाई हुई संपत्ति का क्या होगा, और ऐसा कौन सा कार्य है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि यानी बाकी कामों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और सबसे पहले आपको करना चाहिए था, लेकिन जीते जी आप वो काम नहीं करते हैं और फिर होता वही है जो आपको साथ नहीं होना चाहिए, आपके पीछे रहने वालों के साथ नहीं होना चाहिए, यानी आपकी जो रकम है वो हो जाती है लवारिस। बिल्कुल सही सुना आपने, लवारिस हो जाती है आपकी कमाई। कैसे हो जाती है लवारिस, आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मैं आया हूं आपके साथ, क्योंकि आप वो गलती ना करें। मेडल स्कॉलर पर जुड़ने वाला हर साथी, हर परिवार की गाड़ी कमाई को सुरक्षित करने का दिन आज है साथियों, क्योंकि आज अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुन ली तो हो सकता है आप उस गलती को करने से बच जाएं और आपकी गाड़ी कमाई आपके वारिसों को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहीं बैंक में पड़ा आपका पैसा हो ना जाए लवारिस, इन बातों का जरूर रखें ध्यान। जमा में चालू और बचत खातों के साथ साथ फिक्स्ड डिपॉजिट भी शामिल है, यानी आपका चालू खाता हो सकता है, आपका बचत खाता हो सकता है, आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट हो सकती हैं। अगर आपने मेरी बताई हुई बातों पर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन वो धन लवारिस हो जाएगा और सरकार उसे जब्त कर लेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद हो सकता है कि हमारे बहुत सारे साथी बैंक में जाकर के वो सब काम को कर लें जो आज हम आपको बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत। साथियों, जब बैंक में जमा डिपॉजिट से 10 साल या उससे अधिक समय तक कोई लेन देन आप नहीं करते हैं तो अनक्लेम्ड हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, क्योंकि ये बातें आपको आपके जीवन में कोई बताने वाला नहीं है, कोई समझाने वाला नहीं है, क्योंकि ये आपका पर्सनल इन्वेस्टमेंट होता है जिसको आप किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। यही कारण है कि कोई आपको गाइड भी नहीं कर पाता है। मेडल स्कॉलर ये जिम्मेदारी उठा रहा है, आज आपको सही ढंग से समझा रहा है। तो प्लीज़ मेरी बातों को गौर से सुनिएगा और उन सब कामों को ज़रूर करिएगा जिन्हें मैं बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया 10 साल या उससे अधिक तक अगर कोई ट्रांजैक्शन आप नहीं करते हैं, यानी कोई एफडी आपने कराई और आप भूल गए, ऑटो रिन्यूअल होती जा रही है, 10 साल उसको हो गए हैं, तो वो अनक्लेम्ड हो जाता है। दावा न किए गए जमा में चालू बचत खातों के साथ साथ फिक्स्ड डिपॉजिट भी शामिल है। कोई भी डिपॉजिट अनक्लेम्ड कब होता है? जब आप बैंक में जमा डिपॉजिट से 10 साल या उससे अधिक समय तक कोई लेन देन नहीं करते हैं तो अनक्लेम्ड हो जाता है। दावा न किए गए जमा में चालू और बचत खातों के साथ साथ आपकी फिक्स्ड डिपॉजिट भी शामिल है। दावा न की गई जमा राशि को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता यानी डीईए फंड में स्थानांतरित कर दिया जाता है। एक फंड है भारत सरकार का, उसको नाम दिया है शिक्षा और जागरूकता फंड। यानी जितने भी अनक्लेम्ड पैसे होते हैं जिनको 10 साल से कोई पूछने वाला नहीं है, वो सारे के सारे पैसे आपकी गाड़ी कमाई जो आपके वारिसों को मिलनी चाहिए थी, आपके नॉमिनीज को मिलनी चाहिए थी, वो आपकी एक छोटी गलती से भारत सरकार जब्त कर लेती है और शिक्षा और जागरूकता फंड में कर देती है ट्रांसफ़र, जहां इसे सरकारी प्रतिभूतियों जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश किया जाता है। यानी सरकार जब्त करके अपने कामकाज में इसका उपयोग करती है। और यही कारण है कि जो पैसा आपकी गाड़ी कमाई आपके वारिसों के पास होनी चाहिए थी, लेकिन जीते जी आपने वो काम नहीं किए, आपको कोई ने गाइड नहीं किया, आप समझे ही नहीं कि ये काम कितना इंपॉर्टेंट है और आप अपने कामों में उलझे रहे, और एक दिन जब दुनिया से चले जाओगे या चले गए हो तब जा करके आपकी गाड़ी कमाई को सरकार जब्त कर लेती है, क्योंकि उस अनक्लेम्ड है, परिवार को पता ही नहीं है कि आपने इस तरह का कोई इंस्ट्रूमेंट या इन्वेस्टमेंट भी किया था। हालांकि एक बार पैसा अनक्लेम्ड हो जाने पर आपको इसे अपना प्रूफ करने के लिए
काफ़ी पापड़ बेलना पड़ता है। ऐसा ना हो इसलिए उठाएं ये एहतियातन कदम। यानी मेडल स्कॉलर आज इस वीडियो को आपके लिए लेकर आया है, क्योंकि हम जानते हैं कि आप में से बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं क्योंकि लाखों करोड़ों रुपए इस फंड में हर साल ट्रांसफर होता है। साथियों, आपको आश्चर्य होगा, करोड़ों का फंड है जिसको कोई भी पूछने वाला नहीं है। और हमारे बुजुर्ग साथी, हमारे सीनियर सिटीजन्स ऐसी गलतियां करते हुए दुनिया से चले जाते हैं, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। सबसे बड़ी गलती, क्योंकि उनको लगता है मैंने शेयर किया तो ये जमा रकम कोई मेरे से छीन लेगा, या नॉमिनी या बेटा या बेटी इसको क्लेम करने लगेंगे कि पापा ये पैसा मुझे दे दो। वो बुढ़ापे का हथियार बना करके और इसे रखे रहते हैं। लेकिन गलती क्या होती है, वो गलती मैं आपको बताता हूँ। उस गलती को आप मत करिएगा। आप बिल्कुल रकम अपने पास रखिए, किसी को बताइए मत, लेकिन कम से कम नॉमिनी तो बना दीजिए। अरे बैंक में जाकर देख तो लीजिए कि आपके अकाउंट में कोई नॉमिनी है भी या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से आपकी जमा पूंजी सरकार कर लेती है जब्त। साथियों, सबसे पहला काम आपको करना है नामांकन जोड़ना। यानी आपको बैंक में जाकर के, पोस्ट ऑफिस में जाकर के सबसे पहला काम करना है नॉमिनेशन। कल मेरे कहने से आप अपनी एफडीज को चेक करिएगा, खातों को चेक करिएगा और देखिएगा उनमें आपने नॉमिनेशन किया है या नहीं किया है। मैं यकीन से कह सकता हूं, अगर आपके पास 10 अकाउंट हैं यानी एफडीज वगैरह को मिला करके, तो 2 में पक्का आपने नॉमिनेशन नहीं किया होगा। यकीन नहीं होना तो कल आप अपनी सारी एफडीज को देखिएगा, अपने अकाउंट्स को देखिएगा और आपको पता चल जाएगा कि मेडल स्कॉलर अपनी बात को जब रखता है तो उसमें कितनी सच्चाई होती है। जमा राशि को दावा न किए जाने से रोकने के लिए अपने बैंक खातों में नामांकित व्यक्तियों को जोड़ने पर विचार करें। आपकी मृत्यु के बाद आपका धन किसी व्यक्ति को सुचारू रूप से मिले, इसीलिए नामांकन जोड़ना काफ़ी अहम होता है। इसमें लाभार्थियों को अनावश्यक जटिलताओं के बिना तुरंत पहुंच की अनुमति मिलती है। यानी जीते जी तो आपका ही रहेगा, लेकिन मरने के बाद किसको मिलेगा ये जरूर आप उसमें नॉमिनेशन भर करके जाइए, क्योंकि होता ही है कि ज़िंदगी का कभी किसी का पता नहीं है। साथियों, कितने दिन भगवान ने ज़िंदगी दी है, ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है, लेकिन जीते जी ऐसे काम अगर आप करके नहीं जाएंगे तो जाने के बाद अगर वारिसों को पता चलेगा कि आपने किसी को नॉमिनी नहीं किया है तो उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलें आएंगी। उस धन को वापस लेने में ही इतना पैसा खर्च हो जाएगा कि पूछिए मत। परिवार के साथ डिटेल्स शेयर करना बहुत ज़रूरी है। साथियों, अगर आपको लगता है कि आपके परिवार में कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके दीचे जी आपकी पूंजी को हड़प लेंगे, कोई बात नहीं, आप कम से कम नॉमिनेशन ज़रूर करके जाइए। मत बताइएगा, लेकिन नॉमिनेशन ज़रूर करिएगा। अपने बैंक खाते और डिपॉजिट डिटेल्स के बारे में परिवार के सदस्यों को खुलकर बताना चाहिए। यह पारदर्शिता और आपके प्रियजनों को अप्रत्याशित स्थितियों में इन खातों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी। यानी जब आप नहीं रहेंगे तब उन्हें पता रहेगा कि आपने कहां कहां पर इन्वेस्ट किया है और जाकर के वो उसको क्लेम कर सकते हैं। ऐसा करने से आपकी गाढ़ी कमाई को लावारिस होने से बचा जा सकता है। जब लोगों के पास सभी डिटेल्स रहेंगे तो वो पैसे पर अपना क्लेम कर सकते हैं, नहीं तो उन्हें पता ही नहीं होगा बाबा ने, दादा ने पैसा कहां पर लगाया। केवाईसी अपडेट की बात करते हैं। बैंक के साथ नियमित रूप से अपना केवाईसी डिटेल्स को अपडेट करें, यानी जाकर के अपना पता, नाम, आधार, पैन सबको अपडेट करते रहें। रेगुलेटरी आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा यह विवेकपूर्ण उपाय सटीक और अपडेटेड जानकारी सुनिश्चित करता है। आपके या आपके नामांकित व्यक्तियों और बैंक के बीच बिना रुकावट संचार की सुविधा प्रदान करता है और आपके डिपॉजिट्स को लावारिस होने से बचाता है। यानी आपको केवाईसी भी करना है, आपको अपना नॉमिनेशन भी भरना है और परिवार के साथ आपको डिटेल भी शेयर करना है। अगर आप डिटेल शेयर नहीं करना चाहते हैं किसी कारणवश, तो आप नॉमिनेशन ज़रूर कर दीजिए, जिससे आप जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो कम से कम उनको ये पैसा मिल जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात है साथियों कि अगर आप बताएंगे ही नहीं परिवार को कि आपने एफडी कहाँ कराई है, कौन सी बैंक में कराई है, तो उनको सपना नहीं आएगा। भले ही आपने नॉमिनेशन करा दिया है उनके नाम पर, लेकिन वो क्लेम कैसे करेंगे। उन्हें तो ये पता ही नहीं होगा कि दादा की एफडी कौन से बैंक में है, कौन से बैंक में दादा का खाता है, बाबा का खाता कौन से बैंक में है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे, और ये उन सभी परिवारों के लिए है, उन सभी माँ बाप के लिए भी है, यानी आपकी एज कितनी भी हो, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 70-80 साल के हों तभी इन सब बातों को लें। हो सकता है आप 40 साल के हों। भगवान ने कितनी ज़िंदगी दी है ये ऊपर वाले को पता है, लेकिन अचानक दुनिया से जाने पर अगर आप अपने परिवार को नहीं बताएंगे, शेयर नहीं करेंगे, तो वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि एक तो आपके जाने का पहाड़ जैसा दुख होगा और ऊपर से
आपने उनके साथ कभी कोई डिटेल ही शेयर नहीं की, इससे उन्हें कितनी मुश्किलें आएंगी आप ज़रा सोच करके देखिए कि आपके ना रहने पर अगर आप उनके साथ शेयर नहीं करेंगे तो कितनी बड़ी मुसीबत में आप उनको छोड़ करके जाएंगे। साथियों, अब बात करते हैं कि आपके जितने भी खाते हैं उनमें से आपके कुछ अतिरिक्त खाते होंगे जो सैलरी के लिए आपने खोले होंगे या कहीं आपका ट्रांसफ़र हुआ होगा, वहाँ आपने खोल करके छोड़ दिया है और अभी वो आप उसमें रेगुलर ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं। तो आइए बात करते हैं अतिरिक्त खातों की। साथियों, आपके जितने भी अतिरिक्त खाते हैं यानी एक्स्ट्रा अकाउंट्स हैं उनको साथ क्या करना है आइए देखते हैं। धन के लावारिस होने के जोखिम को कम करने के लिए समय समय पर अपने खातों की समीक्षा जरूर करें। अनावश्यक खातों को बंद कर दें। कुछ सक्रिय खातों में धनराशि कंसोलिडेट करने से वित्तीय प्रबंधन सरल हो जाता है। यानी जितने कम अकाउंट होंगे एक बैंक में केवल एक ही खाता रखिए। ऐसा ना हो आपका जॉइंट भी है आपका सिंगल भी है, उससे मॉनिटरिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है और किसी भी खाते के लावारिस श्रेणी में आने की संभावना कम हो जाती है अगर कम खाते होंगे तो। अब बात करते हैं एफडी पर्चियों को सुरक्षित रखना, यानी एफडी की जो रिसिप्ट आपको मिलती है उसे आप कैसे सुरक्षित करेंगे आइए देखते हैं। फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते समय एफडी पर्चियों को सुरक्षित रूप से रखें। ये दस्तावेज आपके निवेश के सबूत के रूप में काम करते हैं और नामांकित व्यक्तियों या लाभार्थियों के लिए धन का दावा करने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी अगर आप शेयर नहीं कर सकते किसी कारणवश तो एफडीओ को ऐसी जगह पर रखिए कि आपके जाने के बाद कम से कम आपके नॉमिनी आकर के आपके कपबोर्ड को जब खोलें तो उन्हें ये सब कुछ मिल जाए। यदि एफडी पर दावा करने की आवश्यकता हो तो परिवार के सदस्यों को इन पर्चियों को ठिकाने के बारे में जरूर सूचित करें और उन्हें प्रक्रिया भी बताएं कि आपने कहां पर ये रखा हुआ है। इससे प्रक्रिया सुचारू हो जाती है और उन्हें बहुत ही मदद मिलती है जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। साथियों, ये कुछ बातें थी जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने ऐसे लाखों लोगों को देखा है, करोड़ों लोगों को देखा है जो कि अपने पैसों को अनक्लेम्ड छोड़ देते हैं। अभी भारत सरकार ने बताया था कि हजारों करोड़ों रुपए पर कोई भी क्लेम करने वाला इस दुनिया में नहीं है, वो सारा की सारा सरकारी फंड में ट्रांसफर हो गया था। पिछले साल ही सरकार ने स्कीम निकाली थी जिसमें हजारों करोड़ रुपए का कहा था कि इस पर अगर कोई दावा करता है तो अभी भी इस पैसे को ले सकता है, लेकिन बाद में ये पैसा नहीं मिलेगा। साथियों, आपको आश्चर्य होगा कि उसमें से कोई भी क्लेम करने नहीं गया और सारा के सारा पैसा भारत सरकार ने जब्त कर लिया। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ, जिंदगी भर आप कमाते हैं, एक एक रुपए को जोड़ते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती यानी नॉमिनेशन आपने नहीं किया, परिवार को आपने नहीं बताया या आपने अपने परिवार की केवाईसी डिटेल अपडेट नहीं करी, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत आप लेने जा रहे हैं। क्योंकि आप अगर ज़िंदगी भर एक एक पैसे को जोड़े हैं तो आपका फ़र्ज बनता है कि असली वारिस को ये पैसा मिले, जिससे ज़िंदगी भर आपका शुक्रगुजार वो रहे कि मेरे पापा और मेरे दादा इतनी रकम मेरे को छोड़ के गए थे, अब मुझे इसे दुगना करना है, 4 गुना करना है, 6 गुना करना है। तो आज आप कसम खा लीजिए, सारे अकाउंट्स को देखेंगे, पूरी एफडीज को देखेंगे, सभी में नॉमिनेशन चेक करेंगे, केवाईसी चेक करेंगे और बैंक और पोस्ट ऑफिस में जा करके मंडे को ये काम आप जरूर करेंगे। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि मेडल स्कॉलर हमेशा आपके परिवार और आपकी भलाई सोचता है और यही सोच करके मैं आपको बताता हूं कि जो लोग आज पहली बार जुड़े हैं उनको हमें सब्सक्राइब करना चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए देखते हैं। साथियों, अगर आप एक अच्छे चैनल से जुड़ते हैं तो आपकी सोच सकारात्मक रहती है। मेडल स्कॉलर के रूप में आपको ऐसा साथी मिल जाता है जो हर दिन आपको जरूरी कामों की याद दिलाता है। जैसे आज हमने आपको दिलाया कि आपका जो जमा धन है वो लावारिस ना हो जाए, नॉमिनेशन चेक करिए, अपनी केवाईसी को चेक करिए। इसी तरह के वीडियोज हम लाते हैं जिससे कि आप सजग और सतर्क रहते हैं। आपको बस सब्सक्राइब करना है, 1 या 2 वीडियो पर डे आपके पास आएंगे, आप उनको देखते रहिए, अपनी नॉलेज को अपडेट करिए। और इससे होता यह है साथियों कि हो सकता है आपको सब कुछ आता हो, लेकिन अगर कोई आपको बता देगा, रिमाइंड करा देगा, तो आपको आसानी हो जाती है। अरे हाँ, ये काम मुझे भी करना था, ये याद आ जाता है आपको आता सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसे इग्नोर करते रहते हैं, बढ़ाते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अब मेडल स्कॉलर आ गया है, आपको समय समय पर याद दिलाएगा। आप जब भी हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वीडियोज़ को देखेंगे, तो कोई भी वीडियो आप जब देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हाँ ये काम मुझे भी करना था।
इसी तरह से आपका कोई काम पीछे नहीं छूटेगा और आप घर में सभी काम को तसल्ली से कर पाएंगे और आपकी परिवार की और आपकी उन्नति होती जाती है। यही कारण है कि आपकी उन्नति से जुड़ी हर जानकारी हम आपको देंगे। और विद्यार्थी हैं उनके लिए तो ये चैनल रामबाण है, वो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स हम प्रोवाइड कराते हैं और जिससे कि उनकी सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो सकता है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में।